आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट इन अ फाइनल अकाउंट। कि जो आपके 3 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, कहते हैं वो वाली, उसमें एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, प्लस कौन से अकाउंट में किस एडजस्टमेंट की पोस्टिंग होती है। तो सिंपल सी बात है, कहते हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ लाइंस गिवन होती है, ठीक है, 2-3 लाइन, उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट। एंड कहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट की जो पोस्टिंग होती है वो किसी भी 2 अकाउंट में होती है, ठीक है, कि कोई भी जो एक एडजस्टमेंट है, कहते हैं वो किसी भी 2 अकाउंट में जानी तो है, ठीक है, कंफर्म है वो। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट और सबसे कॉमन जो होती है एडजस्टमेंट, जो आपको हर समय देखने को मिलती है, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। जैसे कि अगर आपको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस, कहते हैं अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है, देन वो कौन सी साइड जाएगा, एक जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है, एंड सेकंड कहते हैं वो बैलेंस शीट के जाएगा एसेट साइड। बट कहते हैं अगर हमें यही क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस, कहते हैं अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, ठीक है, हमें बॉक्स में गिवन हो, मेन बॉक्स में, देन उसने सिंगल वो जो है ट्रायल बैलेंस की जगह में होने की वजह से इसने सिंगल 1 पोस्टिंग ही होगी इसकी, एंड ये जाएगा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड एक चीज और, कहते हैं अगर आपको सपोज क्लोजिंग स्टॉक के, ठीक है, 2 वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू गिवन हुआ है कॉस्ट प्राइस, एक गिवन है मार्केट प्राइस, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस है 10,000, मार्केट प्राइस है 12,000। तो दोनों में से कहते हैं जो भी कम वाली अमाउंट होगी, कहते हैं उसकी ही हमने पोस्टिंग करनी है। इसमें सिंपली ये जो है 10,000 की अमाउंट, ठीक है, यही जाएगा पोस्टिंग में। उसके बाद सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सिंपली वो एक्सपेंस कहते हैं जिसका कहते हैं टाइम आ गया है देने का, बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, जिसे हम कहते हैं ना ड्यू बट नॉट येट पेड। जैसे कि लाइट का बिल, ठीक है, उसकी डेट आ गई है उसको पे करने की, बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया। तो इसका कहते हैं अगेन वही इम्पैक्ट कि अगर जो है ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन हो, देन इसकी अगेन 2 पोस्टिंग होगी। फर्स्ट कहते हैं वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, ठीक है, जिस एक्सपेंस की बात कर रहे हो आप, उसमें से वो वाला जो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड चीज कहते हैं ये बैलेंस शीट की शो होगा एज ए लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी तक आपने इसको पे नहीं किया। सिंपली इसके 2 रीजन है, ठीक है, एक तो आपका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया, एंड सेकंड इसका रीजन क्या कि अभी तक आपने इसको पे नहीं किया, तो ये आप जब पे करोगे तब तक कहते हैं आपकी लायबिलिटी बन जाती है ये। अब देखिए यहाँ मैंने बताया था कि ये जो है ये एक्सपेंस में ऐड होता है, ठीक है, बट एक्सपेंस में कौन से वाले अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ मैंने दोनों अकाउंट लिखे, क्योंकि अगर दोनों में से कहते हैं जिस भी चीज की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, हमें उसी अकाउंट में ही इसकी पोस्टिंग करनी है। जैसे कि आपको नीचे एग्जांपल गिवन है कि वेजेस है, ठीक है, आपकी 5,000, रेंट है 1,000, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट गिवन है फर्स्ट की आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 एंड सेकंड आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो है 200। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट एडजस्टमेंट की, ठीक है, तो कहते हैं ये फर्स्ट एडजस्टमेंट जो होती है, जैसे कि हमको पता है कि जो वेजेस है, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 2 वेजेस 5,000, ठीक है, कि मैंने पहले इस साल में, ठीक है, 5,000 का एक्सपेंस तो पे किया ही है, बट उसके अलावा भी कहते हैं 500 का जो एक्सपेंस है वो अभी तक कहते हैं आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ऐड होने का रीजन क्योंकि वो इस करंट ईयर के साथ कहते हैं लिंक होता है, एंड यही जो कहते हैं 500 है ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बट अगर हम बात करें अपनी सेकंड एडजस्टमेंट की, रेंट की, तो कहते हैं रेंट जो है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम गए, वहां लिखेंगे हम 2 रेंट की, रेंट मैंने पूरे साल में दे दिया है 1,000, प्लस उसके अलावा भी कहते हैं 200 रुपया जो है रेंट का वो अभी तक देने वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो है 200, ठीक है, ये जाएगा बैलेंस शीट की अपनी लायबिलिटी साइड में, ठीक है। सिंपल आपने ये चीज याद रखनी कि जो एडजस्टमेंट में, ठीक है, जो अमाउंट लिखी होती है ना, ये जाती है 2 जगह, जो प्लस हो गया जो माइनस हो गया वो चीज आती वो नहीं जाती, जो एडजस्टमेंट में जो अभी आपको अमाउंट गिवन होगी उसने डबल साइड पोस्टिंग होना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं अगर यही आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, देन सिंपली इसकी सिंगल पोस्टिंग होनी थी, इसने सिंपल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही पोस्ट होना था। एंड ये भी चीज याद रखनी है आपने कि आउटस्टैंडिंग के और भी कई नाम होते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग को हम अक्रूड भी कहते हैं और अनपेड भी कहते हैं। उसके बाद आपकी थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस जो आपने पहले से कहते हैं एडवांस में पे कर दी है, ठीक है, जैसे कि अपने स्कूल की फीस एडवांस में पे कर दी, रेंट किसी को एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो ये सभी चीजें। तो प्रीपेड के भी 3 नाम है, एक तो है अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है कि अभी तक कैसे उसकी जो डेट है, ठीक है, जो ड्यू डेट होती है कि वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है, एंड सेकेंड चीज एडवांस।
तो इसका भी कहते हैं केस फर्स्ट है कि अगर आपको ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है कहते हैं एडजस्टमेंट में गिवन हो, ठीक है, देन इसकी अगेन दो पोस्टिंग होती है। फर्स्ट इसने प्रीपेड होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, इट मीन्स वो फिलहाल इस करंट ईयर के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स में हर साल के ये अकाउंट बनते हैं, तो हमने क्या करना है, सिंपली आपने वो जो एक्सपेंस है, ठीक है, जो आपने टोटल पे किया अपने पूरे साल का, उसमें से जितना पार्ट एडवांस वाला पार्ट होता है वो आपने माइनस करके, ठीक है, अपने नेक्स्ट साल में आपने, ठीक है, उसको पोस्ट करेंगे। तो इसकी एक पोस्टिंग क्या होगी कि ये एक्सपेंस में, ठीक है, माइनस होता है। एंड सेकंड इसकी पोस्टिंग की बैलेंस शीट में। अब देखिए इसकी एक एग्जांपल, जैसे कि वेजेस है ₹10,000 एंड इंश्योरेंस है ₹8,000, ठीक है, ये आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट गिवन है कि प्रीपेड वेजेस है ₹2,000 एंड इंश्योरेंस है ₹1,000, ठीक है। तो अगर हम पहले वाली बात करें वेजेस की, तो वेजेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के हम डेबिट साइड में गए, लिखा टू वेजेस कि हमने पूरे साल में, ठीक है, जैसे मैंने 10,000 की वेजेस को पे किया है, बट उसमें से कहते हैं मुझे पता लगा कि जो 2,000 की वेजेस है, ठीक है, वो मैंने एडवांस में पे कर दी है, तो वो मैं सिंपली अभी इसमें से माइनस करूंगी, ठीक है। माइनस करके इस ये वाले 2,000 का सिंपल में एज अ एसेट साइड, ठीक है, अपनी बैलेंस शीट में शो करूंगी। उसके बाद है सेकंड इंश्योरेंस, ये भी सेम, इसकी बस पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में होनी है, ठीक है। अब देखिए इंश्योरेंस है 8,000, ठीक है, उसमें से 1,000 का है मेरा एडवांस, तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं जाऊंगी, ठीक है, डेबिट साइड, वहां जाके लिखूंगी टू इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस है टोटल 8,000 का, उसमें से मैंने प्रीपेड जो है वो 1,000 है, तो वो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। एंड ये जो 1,000 का ये जो है प्रीपेड, ये जाएगा आपकी एसेट साइड। उसके बाद है इसका केस भी कि अगर कहते हैं यही प्रीपेड आपको जो है एक्सपेंस कहते हैं आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है देन सिंपली इसने बैलेंस शीट में ही पोस्ट होना है एज अ एसेट साइड। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे कि आपने किसी जगह पे काम किया, ठीक है, और उस कमाई का कहते हैं अभी तक आपको कहते हैं पैसा नहीं मिला, उसमें कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम कि जो आपको इनकम आने वाली थी, ठीक है, वो अभी तक नहीं आई है। सिंपली अगेन इसका ये करंट ईयर के साथ लिंक है, ठीक है, इसलिए कहते हैं आपकी इनकम में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, ठीक है, इनकम में प्लस होगी, ठीक है। एंड सेकंड चीज ये आपकी खुद की कमाई है, ठीक है, आज नहीं तो कल, ठीक है, आपको मिलेगी, दैट इज वाई ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है, शो होगा। अब देखिए यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही क्यों लिखा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है, उसकी जो क्रेडिट साइड में बहुत ही कम इनकम शो होती है, ठीक है, नॉर्मली वहां पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और सेल ही शो होता है, इसलिए, ठीक है, इसकी जो भी ज्यादा पोस्टिंग होती है वो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस की ही अकाउंट में शो होता है। सिंपली इसकी एग्जांपल, जैसे कि आपको, ठीक है, रेंट रिसीव हुआ है टोटल 500, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 200 कि 500 तो आपको, ठीक है, पूरे साल में मिल गया, बट कहते उसके अलावा 200 अभी भी कहते हैं आपको मिलना है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में बाय रेंट 500, उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 200, ठीक है। यानी ये जो 200 वाली अमाउंट है, ठीक है, जो एडजस्टमेंट की अमाउंट होती है वो जाएगी आपकी एसेट साइड में। उसके बाद इसका केस बी, ठीक है, केस बी का मतलब होता है कि अगर यही चीज कहते हैं आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो सिंपली इसने इसकी जो पोस्टिंग है वो सिंपली बैलेंस शीट में जानी थी एज अ एसेट साइड। उसके बाद है नंबर 5 प्रीपेड इनकम। सिंपली प्रीपेड इनकम का मतलब वही कि कहते हैं वो इनकम जो आपको कहते हैं पहले किसी ने एज अ एडवांस में पे कर दी हो, ठीक है, कि मतलब आपको पहले किसी ने पेमेंट कर दी है, ठीक है। इसकी अब डबल साइड पोस्टिंग, ठीक है, वही केस फर्स्ट की अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन हो, तो प्रीपेड होने की वजह से, ठीक है, ये जाएगा आपकी इनकम में से, ठीक है, माइनस होगा, फर्स्ट थिंग तो ये। एंड सेकंड चीज कहते हैं प्रीपेड होने की वजह से ये जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी क्यों, क्योंकि अगर आपने किसी का एडवांस लिया हुआ है, ठीक है, तो या तो कहते हैं आपको उतने टाइम तक या उतने पैसों का जितना आपको एडवांस मिला, ठीक है, उतना या तो आपको काम करना होगा, ठीक है, या तो कहते हैं अगर आपने काम नहीं किया देन कहते हैं आप लायबल हो गए कि वो जो पैसा है, ठीक है, वो आप पे बैक करो उसको। तो ठीक है, इसकी दो पोस्टिंग है, एक तो इनकम में माइनस होगा एंड सेकंड चीज लायबिलिटी में साइड जाएगा बैलेंस शीट की। इसकी एग्जांपल की बात करें तो सिंपल कहते हैं आपको रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, 7,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है एंड सिंपली आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि प्रीपेड रेंट आपको मिला है 2,000। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट कि मुझे टोटल जो मुझे रेंट मिला है वो है 7,000, उसमें से कहते हैं जो है 2,000 वो क्या है मेरा एडवांस, तो वो मैंने कर लिया माइनस, ठीक है, एंड यही 2,000 ये क्या है मेरी एज ए लायबिलिटी शो होगा बैलेंस शीट की। उसके बाद आपका केस भी, अगर यही कहते हैं आपको जो है प्रीपेड इनकम अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो देन उसका क्या एडजस्टमेंट होगी, वो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में।
उसके बाद आपकी नंबर 6 एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। इसका भी केस फर्स्ट, अगर आपको डेप्रिसिएशन इन एडजस्टमेंट में गिवन हो देन इसकी अगेन डबल साइड पोस्टिंग होती है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपकी एसेट की, आपकी जो फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है, उनकी वैल्यू में डिक्रीज होना, ठीक है। तो इसका पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर एसेट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बैलेंस शीट में जाके। एंड सेकंड चीज ये होता है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो ये है तो एक्सपेंस ही है, इसी लॉजिक की वजह से ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है, ठीक है, नीचे कि मशीनरी ₹2 लाख आपको गिवन है 12 बैलेंस में, एंड एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 10% ऑन अ मशीनरी पे। तो अगर कहते हैं सिंपली इस डेप्रिसिएशन में कहते हैं अगर आपको कुछ डेट गिवन हो, ठीक है, तो कहते हैं अपने उसी डेट को कहते हैं अपने उस डेट के अकॉर्डिंग सम नंबर ऑफ मंथ को कैलकुलेट करके, ठीक है, अपनी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो अगर हम सबसे पहले 2 लाख का, ठीक है, 10% निकाले तो वो कितना आएगा 20,000, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहते हैं जो आपकी मशीन थी जो जिसकी वैल्यू थी 2 लाख, उसमें से क्या 20,000 तो कम हो गया, इट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी बच गई अब 1,80,000, ठीक है। ये शो होगा आपकी एसेट साइड में, एंड ये जो है ₹20,000, ठीक है, ये शो होगा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट है केस बी, कहते हैं अगर यही आपको डेप्रिसिएशन गिवन हो 12 बैलेंस में देन उसकी सिंपल पोस्टिंग क्या होनी है कि ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। उसके बाद नंबर 7 मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, कि जो आपने जो मैनेजर है, ठीक है, उसको अपनी कमीशन देनी है, कहते हैं वो आप 2 टाइप से दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट होती है बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सेकंड होती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। बिफोर चार्जिंग में सिंपल कहते हैं जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे, ठीक है, आपने कमीशन देनी है, जैसे कि नेट प्रॉफिट हो गया, सेल होगी, ठीक है, तो वो वाली अमाउंट लिख के मल्टीप्लाई करना अपने रेट डिवाइड बाय 100, ये सिंपल है, ठीक है। बट कहते हैं अगर आपको वहां पे लिखा हो, ठीक है, एक वर्ड जैसे लिखा होता है ना कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ ₹5%, ये चीज, ठीक है, तो जहां पे कहते हैं आपको ये आफ्टर वाला वर्ड मिल गया, तो इस यहाँ पे कहते हैं अपने सिंपली नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 जो हमने किया था ना, उसमें से हमने जो लास्ट वाला नीचे है, ठीक है, 100 में, ठीक है, हमने अपना जो रेट है वो उसको प्लस कर देना है। जैसे कि, ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000, ठीक है, एंड आपको रेट ऑफ कमीशन गिवन है 10%, और ठीक है, ये रेट ऑफ कमीशन है आफ्टर चार्जिंग की। देन सिंपली इसमें क्या करना है आपने, ठीक है, 1,10,000 को डिवाइड करना है 100 प्लस 10 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये आपकी वैल्यू कितने आ जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू आएगी ₹10,000, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, ठीक है, किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है। अब देखिए आपने अपने मैनेजर को, ठीक है, कमीशन देनी है, ठीक है, तो ये शो होगा आपकी एज अ लाइबिलिटी साइड, क्योंकि अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, ठीक है, तो ये आपकी जाएगा लाइबिलिटी साइड। एंड सेकंड चीज कहते हैं ये जाएगा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी नंबर 8 एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। सिंपली इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, ठीक है, वो अपने बिजनेसमैन की जितनी भी उसने कैपिटल लगाई होती है, ठीक है, बिजनेसमैन ने, उसके ऊपर वो उसको कुछ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो ये चीज है, कहते हैं अब देखिए बिजनेस देता है, ठीक है, इंटरेस्ट, तो अगर हम बिजनेस के व्यू से देखें तो बिजनेस का तो एक्सपेंस हुआ ना, तो ये इसी वजह से कहते हैं ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, एक साइड हो गया, ठीक है। एंड जिसको मिलता है कि जिसके जैसे कि मेरी कैपिटल पे, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरी कैपिटल का मुझे कहते हैं फायदा होगा, तो इसीलिए कहते हैं कैपिटल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे कि आपको कैपिटल गिवन है ₹5 लाख 12 बैलेंस में गिवन है, ठीक है, एंड आपको एडजस्टमेंट गिवन है प्रोवाइड ₹10% इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। तो सिंपली सबसे पहले हम इसकी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी 5 लाख की क्या थी, कैपिटल थी, तो 5 लाख का जब मैं करूंगी, ठीक है, 10%, तो वो कितना आएगा ₹5,000, ठीक है, सॉरी 50,000, ठीक है। तो ये जो 50,000 है, ठीक है, ये आपको मिला, ठीक है, दैट इज वाई आपकी कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। सेकंड रीजन ये मैंने, ठीक है, आपको दिया, तो मेरी एज ए डेबिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस में शो होगा ये। उसके बाद है कहते हैं इसका केस बी है, ठीक है, अगर कहते हैं ही आपको इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल कहते हैं 12 बैलेंस में गिवन हो, देन सिंपली इसने प्रॉफिट एंड लॉस की कहते हैं डेबिट साइड में ही जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज, कि अगर कहते हैं उसने बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से कोई गुड्स को, ठीक है, विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी 2 ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले कहते हैं जो आपने परचेज किए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ परचेज वो कहते हैं आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 10 पीस ठीक है परचेज किए, उसमें से कहते हैं 2 पीस किसी ने लेके जाए हैं, ठीक है, लेके विड्रॉ हुए हैं, देन 10 में से, ठीक है, माइनस कर देंगे 2, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ये परचेज में माइनस होगा। एंड सेकंड चीज कहते हैं एज अ एक्सपेंस एज अ ड्राइंग, या फिर कैपिटल में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
बट कहते हैं अगर हमने यही गुड्स को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है अपने स्टाफ में, देन उसका क्या होता है, देन सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, आपकी परचेज वो उसने, ठीक है, कम होना था, उसमें से माइनस होना था, बट कहते हैं ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो उसने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, विड्रॉ किया, एंड यहाँ पे उसने सेल्फ वेलफेयर के लिए किया है विड्रॉ, सॉरी स्टाफ वेलफेयर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अब नॉर्मल लॉस, ठीक है, जैसे कि अब देखिए अब नॉर्मल लॉस में कि जो आपको, ठीक है, लॉस आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब लॉस, ठीक है। उसका केस फर्स्ट है कि अगर आपको जिस चीज का, ठीक है, लॉस हुआ है, जैसे कि नॉर्मल हम बात करते हैं गुड्स की, ठीक है, तो गुड्स का कहते हैं इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कहते हैं गुड्स का जो है इंश्योरेंस नहीं हुआ है, देन कहते हैं जितना भी टोटल आपको लॉस हुआ है, ठीक है, वो जाएगा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, ठीक है, एंड जितना भी आपको अगेन वही लॉस हुआ है वो जाएगा परचेज में से, ठीक है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसका केस भी अगर कहते हैं गुड्स का इंश्योरेंस हुआ हो, ठीक है, तब देखिए जैसे कि, ठीक है, आपको परचेज गिवन है रुपी 50,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है, कैश गिवन है रुपी 10,000, ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। एडजस्टमेंट में कहते हैं गिवन है कि गुड्स वर्थ रुपी 7,000 वर डिस्ट्रॉय इन अ फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी गिव अ क्लेम ऑफ रुपी 5,500, ठीक है। अब देखिए कहते हैं 7,000 आपकी गुड्स तो कम होगी, ठीक है, तो इट मीन्स जो आपकी परचेज थी, ठीक है, 50,000 की, उसमें से 7,000 में क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। फर्स्ट तो ये इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड इम्पैक्ट क्या हुआ, कहते हैं आपको कुछ कैश मिला भी है, कुछ कैश कहते हैं नहीं रिसीव हुआ है, कहते हैं जितना भी आपको कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट में कैश में, ठीक है, प्लस हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का जो कि है 1,500, ये जाएगा आपकी पर्सनल लॉस में, कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी मेन एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं बैड डेट, ठीक है, कोई भी पोर्शन, कोई भी कहते हैं पार्ट जो आपको अपने डेटर से रिसीव नहीं हुआ, उससे हम कहते हैं बैड डेट। एंड ये कहते हैं अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, देन इसकी अगेन दो पोस्टिंग होती है। फर्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस की, कहते हैं डेबिट साइड में जाता है, ठीक है, एंड सेकेंड है कहते हैं बैलेंस शीट की जाता है एसेट साइड में। जैसे कि एग्जांपल दी है कि डेटर्स आपको गिवन है रुपी 50,000, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, एंड आपको गिवन है बैड डेट अमाउंटिंग रुपी 800। कहते हैं 50,000 जो आपने किसी से लेने थे, ठीक है, उसमें से कहते हैं 800 तो पहले ही कहते डूब गया, इट मीन्स 50,000 में से 800 को हम करेंगे माइनस, जो बैलेंस तो, ठीक है, होगा उसको, ठीक है, माइनस करके हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड ये जो 800 है, ठीक है, ये जाएगा आपकी एज अ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है केस बी, कहते हैं अगर यही बैड डेट आपको गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, देन सिंपल इसमें जाना है एक साइड जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और यू कैन से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, ठीक है। कहते हैं कि सिंपली दोनों की पोस्टिंग, ठीक है, सेम है, इन दोनों प्रोविजन ने, ठीक है, हमने माइनस करना होता है दोनों में, डेटर में, ठीक है, ये माइनस होंगी। एंड सेकंड चीज कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की जाएंगी डेबिट साइड में। जैसे कि आपको एग्जांपल में गिवन है, ठीक है, डेटर की अमाउंट है रुपी 50,000, बैड डेट है रुपी 500, ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है, ठीक है, डेबिट साइड में इनका बैलेंस गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस में। एंड आपको ट्रायल बैलेंस ही कहते हैं क्रेडिट साइड में गिवन है प्रोविजन का बैलेंस, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस, जो कि है रुपी 1,000, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको कहते हैं एडजस्टमेंट में गिवन है, कहते हैं कि अगर आपके कहते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बैड डेट हो गए हैं 200, एंड उसके अलावा कहते हैं आपने 5% की प्रोविजन भी रखनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इनकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, जिनकी सिंगल पोस्टिंग होती है। 50,000 ये जाना था, 50,000 जाएगा, ठीक है, आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये है 500 जाएगा, ठीक है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, डेबिट साइड में। उसके बाद कहते हैं ये जो प्रोविजन है, ठीक है, इसके, ठीक है, दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं कि ये जो पुरानी वाली प्रोविजन होती है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड प्रोविजन, जो कि आपको गिवन होती है ट्रायल बैलेंस में, ये जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, क्रेडिट साइड में एज अ इनकम। अब देखिए कहते हैं कि आपके पहले तो कहते हैं आपको 500 का नुकसान हुआ ही था पूरे साल में, उसके अलावा कहते हैं आपको 200 का नुकसान अभी फिर दोबारा से हो गए, तो इसको हम कहते हैं फर्दर बैड डेट, ठीक है। तो ये जो फर्दर बैड डेट है, ठीक है, ये इनकी पोस्टिंग, ठीक है, दो जगह होनी है, तो ये इसकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ होगी, बैड डेट जाएंगे आपके डेटर्स में से माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गए। उसके बाद सेकंड इसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है कि ये जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एज अ एक्सपेंस साइड में, ठीक है, शो होगा। अब ठीक है, ऐसा आपने, अब देखिए लिखना कैसे है इसको, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने ये वाला जो पहले वाला 500 है, ठीक है, ये इसको अलग लिखना है, या 500 प्लस 200 को, ठीक है, प्लस करके, ठीक है, वो वाला बैलेंस लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कहते हैं आपने अब उसके बाद कहते हैं अपने डेटर्स पे कहते हैं प्रोविजन बचा के रखनी है, ताकि आगे फ्यूचर में कहते हैं आपको और कोई एक्स्ट्रा नुकसान ना हो जाए। तो अभी आपके पास कहते हैं हम देखते हैं डाटा, फिलहाल डाटा का बैलेंस कितना है, तो वो है 49,800, ठीक है।
तो इसका जब मैं करूंगी ठीक है 5% तो वो आएगा 2490, ठीक है। तो ये एक जगह ठीक है यहाँ पोस्टिंग होगी कि माइनस हो जाएगा आपके डेटर्स में से, ठीक है। एंड सेकंड इसकी पोस्टिंग क्या होगी, एज अ एक्सपेंस, ठीक है। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेट को माइनस करके जो बैलेंस आता है, ठीक है, उस बैलेंस पे कहते हैं हमने प्रोविजन को लगा के वो वाली प्रोविजन फिर उस बैलेंस में से, ठीक है, माइनस करके जो लास्ट वाला जो बैलेंस होता है वो जाएगा एज अ एसेट साइड में, ठीक है। अब देखिए इसको हम सेकंड वे से कैसे लिख सकते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है। बात हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। उसमें सिंपली आपने ये सब ऐसे आपका फॉर्मेट बनाया कि बैड डेट, ठीक है, ओल्ड वाले यहाँ पे, उसमें प्लस कर देंगे हम फर्दर बैड डेट जिसमें कहते हैं न्यू वाले बैड डेट, उसमें कहते हैं हमारी जो न्यू प्रोविजन होती है, ठीक है, जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है वो हम ऐड करेंगे, एंड जो ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बैड डेट पिछले हमने पहले नुकसान हुआ था 500, ठीक है। फर्दर कितना नुकसान हो गया 200। उसके बाद हमने मुझे खुद कहते कितना नुकसान कितनी मुझे प्रोविजन बचानी पड़ी, वो है 2490। एंड मेरे पास कहते ओल्ड प्रोविजन कितनी थी, ₹1000, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करके, ठीक है, इसको माइनस करके आपका बैलेंस आ गया 2190, ठीक है। तो आप या तो कहते हैं ऐसे लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कहते तीनों प्लस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए तीनों प्लस हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है, तीनों प्लस हुए हैं। एंड यहाँ पे कहते हैं ये जो ओल्ड वाली प्रोविजन है, ठीक है, ये माइनस हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कहते हैं ये भी माइनस हुई है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में होने क्या होते हैं, माइनस होते हैं। उसके बाद लास्ट कहते हैं अगर मैं इसी वाली एग्जांपल को, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करूं और उसमें एक लास्ट कहते हैं एक एडजस्टमेंट और ऐड कर दूं, वो है कि प्रोवाइड करनी है अपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, एट अ रेट 2% के ऊपर। कि अगर आपने कहते हैं अगर डेटर्स को कहते कोई भी तरह का डिस्काउंट देना है, ठीक है, फ्यूचर में, तो उसके लिए कहते पहले से पैसे बचा के रखने हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पास जो डेटर का नेट बैलेंस है वो कितना है 47310, ठीक है, सभी नुकसान को, ठीक है, जो जितनी भी प्रोविजन है उनको माइनस करने के बाद। तो ये जो ठीक है आपका बैलेंस है इस पे अभी मैं लगाऊंगी, ठीक है, 2%, तो वो आपका आएगा 946.2, ठीक है। तो ये भी कहते हैं अगेन माइनस हो जाएगा आपके डेटर में से, तो आपकी वैल्यू आएगी 46363। एंड ये जाएगा, ये जो है 946, ये जाएगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में।